मेरी दिव्य दृष्टि अंधकासुर का आधार खोजने में असफल रही है। आप ही बताइए, क्या है उसके बल का सत्य? हाँ नारायण, अंधकासुर की उत्पत्ति की पूरी कथा बताइए। जानते तो सब है नारायण, किंतु किसी को कुछ कह नहीं पाएंगे। वचन की बेड़ियों में जो बंधे हैं, कृपा करके मुझे ये वचन दीजिए कि आप ना ही कुछ करेंगे और ना ही किसी से कुछ कहेंगे। दिया वचन, किसी से भी कुछ नहीं कहूंगा। साम दाम दंड भेद, चाहे कुछ भी कर लीजिए महादेव, परंतु आपको सत्य कभी ज्ञात नहीं होगा। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि मेरा पुत्र अंधकासुर आपका ही अंश है, शिव और शक्ति का अंश, शिवांश। अंधकासुर ऋषि कश्यप और असुर माता दिति का पुत्र है। और आप तो जानते ही हैं कि वो भिन्न मार्गों से, विभिन्न युक्तियों से शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न करते ही रहते हैं, और कदाचित उनकी ये योजना सफल रही। यही तथ्य है महादेव। तो एक असुर की रक्षा के लिए नारायण का कैलाश आना उनकी योजना का अंग था। शिव को न्याय का पाठ पढ़ाना केवल उनकी नीति थी। विश्वास कीजिए महादेव, मैं आपसे कुछ छुपा नहीं रहा हूं। हमने कब कहा आप कुछ छुपा रहे हैं नारायण? तो छिपा सत्य समझिए। आप दोनों ने समस्त सृष्टि का निर्माण किया है, नियम बनाए हैं। उस नियम को स्मरण कीजिए। अंधकासुर भले ही अत्यंत बलशाली हो, किंतु यदि अधर्म का साथ देगा तो अवश्य उसका परिणाम भुगतेगा। उसे उसके कर्म का फल अवश्य मिलेगा महादेव। आपके शब्द और आपके भाव दोनों ही सामंजस्य में नहीं है नारायण। अब तो सच में ऐसा प्रतीत होता है कि आप सच छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं महादेव, आप तो मेरे आराध्य हैं। भला आपसे मैं क्यों कुछ छिपाऊंगा? सत्य कह रहे हैं। 100% महादेव। सत्य तो अवश्य है, परंतु अर्ध सत्य है नारायण। खाइए अपने आराध्य शिव की सौगंध, शिव की सौगंध, और कहिए कि अंधकासुर दिति और कश्यप का पुत्र भर है, और कुछ नहीं। सत्य से हर आवरण हटाइए नारायण।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप शिव की झूठी सौगंध नहीं खाएंगे। अपने आराध्य और अपने भक्त को निराश नहीं करेंगे। ये क्या? महादेव ने तो नारायण को सौगंध दे दी। गुरुदेव, अब क्या होगा? विचित्र मोड़ है, स्थिति उलझ गई है सुरमाता। यदि नारायण ने कुछ बताया तो मुझे दिया हुआ वचन तोड़ बैठे, और नहीं बताया तो महादेव की सौगंध टूटेगी। और साक्षात नारायण वचन तोड़े, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। देखते हैं इस विचित्र स्थिति में क्या चुनते हैं नारायण। बताइए नारायण, आपको शिव की सौगंध यदि विश्वास है तो सौगंध की क्या आवश्यकता है, क्योंकि जब स्वयं विश्वास का पात्र कर्तव्य से विमुख हो जाए, दुविधा में हो, तब सौगंध उसके विश्वास पर प्रश्न नहीं होता, उसकी दुविधा में मार्ग बनता है। पुनः पूछता हूं, सौगंध लेंगे या नहीं? क्षमा करें महादेव, अपनी भक्ति को वचन के भाव सागर में डूबने से बचाने के लिए मुझे ये करना ही होगा। तो अब त्रिदेव के अंग सृष्टि के पालनकर्ता को अपना सत्य, अपना वचन प्रमाणित करने के लिए सौगंध खानी होगी। नारायण हूं मैं, हाथ छोड़िए मेरा महादेव। तो मैं इस संसार के त्रिदेव का जनक शिव हूं, विष्णु का आराध्य हूं, विष्णु का आराध्य हूं। एक बार पुनः पूछता हूं, शिव की सौगंध खाएंगे या नहीं? क्या एक ही रट लेकर बैठ गए हैं महादेव? यदि मुझ पर विश्वास नहीं है तो सौगंध खाने का भी क्या हीला? चाहिए मैं आपकी सौगंध नहीं लेता हूं, नहीं लेता हूं, नहीं लेता हूं। छोड़िए मेरा आराध्य, छोड़िए मेरा आराध्य।
असुर गुरु, प्रकृति की इस उथल पुथल और धरती के इस कंपन का क्या कारण है? ये भूचाल ब्रह्मांड की दो सर्वशक्तिशाली शक्तियों का आपस में टकराने के कारण है। अर्थात महादेव और नारायण के द्वंद्व का आनंद दीजिए असुर माता देती। जब त्रिदेवों के दो अंग एक दूसरे से टकराएंगे तो धरती भी डोलेगी और प्रकृति भी मचलेगी और लाभ होगा केवल और केवल असुर जाति का। क्या इतना बल महादेव और नारायण में है?